हैं हम अगले चैप्टर के बारे में, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी चित्रकला या चित्रकला शैली के बारे में। और इस चित्रकला शैली के अंतर्गत हम लेंगे गुलेर और कांगड़ा चित्रकला के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पहाड़ी कला शैली है क्या। हिमालय की घाटी में पंजाब तथा जम्मू के पहाड़ी राज्यों में विकसित समस्त चित्रकला पहाड़ी कला कहलाती है। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की उपेक्षा तथा 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बादशाही चित्रकार नए नए आश्रय खोजने को बाध्य हुए। उनमें से कुछ चित्रकारों ने क्या किया, वो पश्चिमी हिमालय के छोटे छोटे राज्यों जैसे बसौली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, गढ़वाल, नूरपुर, टीरा, सुजानपुर, सुकेत, नाहन, सिरमौर आदि का आश्रय लिया और उन्हीं के हाथों 18वीं शताब्दी में पहाड़ी शैली का उदय हुआ। और इन स्थानों पर स्थानीय शैली, संभवतः कश्मीर शैली, पहले से ही विद्यमान थी। शाही चित्रकारों ने मुख्य शैली के समन्वय से इस कला में नई प्रेरणा उत्पन्न की। पहाड़ी शैली के चित्रों में हिमालय की सुंदर प्राकृतिक पृष्ठभूमि में उन्मुक्त क्रीड़ा करती हुई चित्रकार की आत्मा का दर्शन होता है। तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में आपने बहुत कुछ पढ़ा इससे पहले भी, तो हम लेंगे अब पहाड़ी चित्रकला के बारे में। पहाड़ी चित्रकला में विशेष तौर पर ये माना जाता है कि ये जो कला शैली थी, ये मुगल शैली से बिल्कुल भिन्न और भावनापूर्ण है। इन कृतियों में पहाड़ी आत्मा का सौंदर्य, वैभव और यौवन मुखर हो उठा। तो ये पहाड़ी चित्र शैलियाँ पहाड़ी क्षेत्र के ठाकुर राजाओं और ठकुराइयों में विकसित हुई। तो मेटकाफ सबसे पहले मनुष्य थे जिन्होंने कांगड़ा में पहाड़ी चित्रों की खोज की। नाम था मेटकाफ। आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों की आगे खोज की और कुछ लेख लिखे। 1916 में उन्होंने पहाड़ी चित्रों का दो भागों में वर्गीकरण किया, एक उत्तरी चित्रमाला, दूसरी दक्षिण चित्रमाला। उत्तरी चित्रमाला से उनका अभिप्राय कांगड़ा स्कूल के चित्रों से और दक्षिण चित्रमाला का अभिप्राय डोगरा जम्मू स्कूल के चित्रों से था। अजीत घोष ने नूरपुर तथा बसौली स्कूल के आरंभिक चित्र 17वीं शताब्दी के माने हैं। इसके अतिरिक्त कुमार स्वामी की पेंटिंग 1916 में डॉक्टर कुमार स्वामी द्वारा रचित राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी शैली जनता के सम्मुख एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए जो है आई। गांगुली पेंटिंग, कोसी गांगुली ने अपनी मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग में कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रकाशन किया। 1930 में फ्रेंच ने पंजाब की पहाड़ियों का भ्रमण किया और कुल्लू, मंडी, चंबा आदि के राजाओं से मिला और एक हिमालयन आर्ट नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिससे पहाड़ी पेंटिंग के विद्वानों के ज्ञान में वृद्धि हुई। 1952 में WG आर्चर की दो पुस्तकें इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक के अनुसार कांगड़ा शैली का जन्म गुलेर में हुआ। डॉक्टर रंधावा जो पहाड़ी चित्रकला पर विशेष शोध के लिए प्रसिद्ध हैं, कांगड़ा गए और कांगड़ा पर एक अनेक शोध लिखे और इन ग्रंथों में कांगड़ा वैली पेंटिंग, बसौली पेंटिंग, कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ बिहारी तत्सई, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ गीत गोविंद, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ द भगवत पुराण बहुमूल्य हैं। डॉक्टर मूल आनंद ने भी पहाड़ी कला का अध्ययन बड़े चाव से किया। इसके अतिरिक्त कार्ल खंडालावाला की प्रसिद्ध कृति पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग बहुत ही शोधपूर्ण है। तो पहाड़ी चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं? मुख्य विषय पहाड़ी चित्रकला शैली में जो मुख्य विषय हैं धार्मिक है, जिसमें कृष्ण के देवी देवता के चित्र और कथा इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो कथाएं इत्यादि हैं उनको धार्मिक कथाओं को दर्शाया गया है। दूसरे प्रकार के हैं घरेलू जीवन से संबंधित चित्र पहाड़ी कला शैली में देखने को मिलते हैं। फिर सामाजिक जीवन के चरित्र, फिर महिलाओं का भी चित्रण जो है किया गया है। सुंदर कपड़े, बड़े सुंदर ढंग से जो है उनको एक प्रकार से सजाया गया है, स्त्रियों का चित्रण जिसको कहते हैं। फिर दरबारी चित्रण, राजाओं का
दरबार का भी चित्रण, सजीव चित्रण, पशु पक्षियों का, प्रकृति का, मानवीय का, तो ये सारा का सारा जो है ये पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आता है। पहाड़ी शैली की रेखाएं कोमल एवं भावपूर्ण है। पहाड़ी शैली की पृष्ठभूमि प्राकृतिक है और पहाड़ी शैली में आकृतियों और मुद्राओं का सफल जो है अंकन हुआ है। ख़ास बात यह है कि पहाड़ी शैली जो है वो वैष्णव धर्म से प्रभावित है। तुलसी, केशव, मतीराम, देव, बिहारी और सूर इत्यादि जो है कि काव्यों पर आधारित चित्रण पहाड़ी शैली में बहुत सुचारुता और कुशलता के साथ हुआ है। मुगल कला से भी पहाड़ी शैली जो है ये प्रभावित रही है। पहाड़ी शैली के आयाम क्या क्या हैं? पहाड़ी शैली बसौली, गुलेर चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, चंबा, कुल्लू, मंडी, जम्मू, गढ़वाल, ये हैं पहाड़ी शैली के आयाम। तो पहाड़ी शैली में हम विशेष तौर पर यहाँ पर दो ही गुलेर और कांगड़ा की बात करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम गुलेर के बारे में। गुलेर कांगड़ा के निकट है और यह भाग दक्षिण के मैदानी भागों से मिला हुआ। 1450 से 1780 तक अनेक राजाओं ने गुलेर पर शासन किया। 1755 तक गुलेर शैली अपने कुछ निखरे हुए रूप में आई और 25 वर्षों तक जो है ये पनपती रही। तो गुलेर राजा रूपचंद 1610 से 1635 शाहजहां का समर्थन प्राप्त था। मानसिंह और विक्रम सिंह 1631 से 1665 ईस्वी तक, दलीप सिंह 1695 से 1744 ईस्वी तक, गोवर्धन सिंह, ये सांस्कृतिक जागरण गुलेर के राजा गोवर्धन सिंह के समय में जो है ज़्यादातर विकास हुआ। तो गुलेर शैली के चित्रों में 14 चित्र रामायण पर आधारित मिले हैं जो राजा दलीप सिंह के समय के माने जाते हैं। नेक्स्ट है गुलेर चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो गुलेर चित्रकला जो है इसकी जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर मैंने एक तस्वीर भी डाली है, ये देखें आप, पहाड़ी पेंटिंग की ये है इस तरह की तस्वीर। तो इसी के अंतर्गत यदि गुलेर चित्रकला की बात करें तो विषय जो है रामायण और महाभारत, दरबारी चित्र, महिलाओं का चित्रण, नायिका चित्र, व्यक्ति चित्र, लोक उत्सवों का चित्रण, धार्मिक चित्र, रंग योजना, पृष्ठभूमि एवं अग्रभाग, गहन अभिव्यक्ति, मुद्राओं का अंकन, रेखाएं, भौतिकता, मुख्य आकृतियाँ, वक्राकार, क्षितिज और स्वर्ण का प्रयोग, ये जो है ये इस शैली के अंतर्गत खूब किया गया है। दूसरी कला शैली लेंगे हम कांगड़ा कला शैली के बारे में। तो कांगड़ा कला शैली के मैंने कुछ जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर डाली भी हैं मैंने, ये आप देखें। तो ये कांगड़ा कला शैली के अंतर्गत ये आते हैं। कृष्ण को दिखाया हुआ है यहाँ पर एक तरह से नाचते हुए। इसी के साथ साथ ये एक स्त्री का चित्र है, बहुत ही सुंदर ढंग से इसका भी चित्रण किया गया है। और इसी के साथ साथ एक और ये चित्र, ये भी महिला और पशुओं, पेड़ पौधों, पक्षियों का है। तो इस प्रकार के चित्र जो है ये शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। कांगड़ा शैली से संबंधित जो केंद्र थे वो गुलेर, नूरपुर, टीरा, सुजानपुर। गुलेर की तो वैसे भी अपनी शैली थी, तो कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्र हम नूरपुर और टीरा, सुजानपुर को मानते हैं। कांगड़ा में अधिक चित्र नहीं बने। विशेष बात यह है नूरपुर और टीरा, सुजानपुर कांगड़ा के नज़दीक हैं, अतः इस शैली का नाम कांगड़ा शैली पड़ा। कांगड़ा शैली से संबंधित जो राजा हैं हमीर चंद 1700 से 1747, अभय चंद, घमंड चंद, संसार चंद के नाम उल्लेखनीय है। संसार चंद के समय चित्र शैली की जो उन्नति हुई उसकी ख्याति के कारण अनेक स्थानों पर इसका अनुकरण हुआ और इसको कांगड़ा शैली का नाम दिया गया। इसमें भागवत पुराण, जयदेव लिखित गीत गोविंद, बिहारी सतसई, केशव लिखित रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती की प्रणय कथाएं इत्यादि चित्रित हुई हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों की जो विषय वस्तु है
इसमें मुख्य है विषय है प्रेम, जो लय, शोभा और सुंदरता के साथ दिखाया गया है। पत्नियों और प्रेमिकाओं के मिलाप का सुंदर चित्रण, प्रेम में वियोग और संयोग का भी रमणीक अंकन हुआ। वियोग की 3 अवस्थाएं, पूर्व राग, मान इत्यादि और प्रेमी का विदेश होना, ये सब कुछ दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त नायिका भेद, स्वकीय नायिका, परकीय नायिका, परकीय स्वकीय नायिका जो है स्वकीय अपने स्वयं की होती है, परकीय नायिका परकीय दूसरे की होती है और सामान्य नायिका जो सबकी होती है। नायिकाओं की 8 अवस्थाएं या रूप माने गए हैं। स्वाधीन पतिका, उत्तका, वास का वासकास्या, अभिसंधिता, खंडिता, प्रेषित पतिका, विप्रलब्धा, अभिसारिका। तो इस प्रकार की नायिकाएं जो हैं ये होती हैं। तो क्या है कि थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं कि किस तरह से स्वाधीन पतिका वो नायिका जिसका पति उसे प्रेम करता है और उसका जीवन साथी है। उत्का वो नायिका जिसका प्रेमी वायदा करके भी निश्चित समय पर नहीं आता है। वास कास्या वह नायिका जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़ी हुई है। तो इस प्रकार के ये चित्र बने। अभिसंधिकता वो नायिका जो अपने प्रेमी से असंतुष्ट है और उस पर विश्वास नहीं करती और उसके विरह अथवा अनुपस्थिति में दुखी रहती है। खंडिता, इसके अतिरिक्त ये अन्य प्रकार की नायिकाएं हैं। तो चित्रों में एक धार्मिक चित्र भी हैं और कृष्ण के प्रेम और श्रृंगार की भावना कलाकारों के लिए एक मुख्य प्रेरणा थी। तो कृष्ण को प्रतीक मानकर अनेक जो है ये कृष्ण लीलाओं को चित्रों में अंकित किया गया। जन सामान्य का चित्रण, जैसे कि मकान बनाते हुए मजदूर, खेती करते हुए किसान, सर्दी की रात को आग सेकते हुए व्यक्ति, तो इस प्रकार के चित्र भी बनाए गए। राग रागनी चित्र ये भी बनाए गए। श्रृंगारिक चित्र, उत्सव चित्र, बारहमासा, दरबारी और व्यक्ति चित्र, प्रकृति चित्र, ये सब कुछ है। कांगड़ा शैली में रंग योजना, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। इसी के साथ साथ रेखा, सौंदर्य, सजीव व्यक्ति चित्रण, आकृतियां बनाई गई, वस्त्र और आभूषण, महलों का चित्रण किया गया, प्रकृति का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, वाद्य यंत्र, हाशियों का प्रयोग और इसी के साथ साथ लघु चित्र, प्रतीकात्मक चित्र, और ये जो है ये कांगड़ा शैली के अंतर्गत बनाए गए। तो प्रमुख जो कलाकार हुए कांगड़ा शैली के अंतर्गत, धूमन, पुरखू, फत्तू, मनकू, वसिया, किशनलाल, रुल्दू, चंदनू, गरभू, रेंझू, गुलाबू, मलहू, बेली, बिहारी, भगत, भगत राम, रामदयाल, चुन्नीलाल इत्यादि ये नाम जो है कांगड़ा शैली के चित्रकारों के उल्लेखनीय हैं। तो ये है पहाड़ी शैली, जिसमें 2 शैलियों के बारे में हमने जाना। एक तो है गुलेर और दूसरी है कांगड़ा चित्रकला के बारे में। तो इतना ही।